देर आए दुरुस्त आए। कोविड को चलते हुए लगभग ये 2020 उसमें गया, 2021 में भी उसमें निकल रहा है, लेकिन अब कुछ समझ आना शुरू हुई है। इस वक्त मैं भगवती नगर में हूँ। यहाँ 500 बेडेड एक हॉस्पिटल कह सकते हैं इसको, वो तैयार किया जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए। थोड़ी तस्वीरें मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। हालांकि मेरी कहानी ये नहीं थी, कहानी कुछ और थी। वो क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैप्शन आपने पढ़ ली होगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। एक कोविड रूम बनाया जा रहा है जिसमें 500 बेड लगेंगे और प्रॉपर तरीके से कोविड का इलाज होगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये टेम्परेरी बेसिस पे है, ये कोई परमानेंट सेटल्ड बिल्डिंग नहीं है, कंक्रीट बिल्डिंग नहीं है। किसी वक्त के बाद इसको फिर से इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको फिर से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कुछ करती है तब भी आप सवाल खड़े करते हो, जब नहीं करती तब भी आप सवाल खड़े करते हो। शायद सवाल खड़े करना ही हमारा काम है। लेकिन यहाँ तक हमने अपना इन्वेस्टिगेट किया है। जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो खाली पड़ी हैं, जिन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खाली पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं। उनको यूज़ किया जा सकता था। जैसे आप गाड़ीगढ़ से थोड़ा आगे जाओगे, रूही मोड़ पर एक बिल्डिंग खाली पड़ी है जिसमें 40 से 45 बेड वहाँ आराम से लग सकते थे। उसके साथ एक तहसील है, उसकी बिल्डिंग है, वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। 60-70 बेड वहाँ भी आ सकते थे। उसके बाद आपका बस स्टैंड में जो आपने बड़ी पार्किंग बनाई है, यहाँ तो पता नहीं कितने बेड आ सकते थे। खैर, आपने किया है सोच समझ के ही किया होगा। ये जल्द तैयार हो जाएगा और कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। जो कोविड पेशेंट हैं, जो जम्मू कश्मीर यूटी के लोग हैं, उनको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी इससे। लेकिन जो मैंने शुरुआती दौर में कहा कि मेरी कहानी ये नहीं थी, मेरी कहानी ये नहीं थी, मेरी कहानी कुछ और थी। वो क्या कहानी है वो मैं आपको थोड़ा बाहर जाके बताता हूँ। यहाँ शोर बड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। कुछ इनिशिएटिव लिए गए, कुछ इनिशिएटिव लिए गए और कुछ राहत ज़रूर मिलेगी इससे। हालांकि ये बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन आपने लिए नहीं, आपने नहीं लिए। अब मैं आपको जो नंबर बताने जा रहा हूँ वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। हम 1 महीने में इस कोविड के चलते 1 महीने में 100 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। 100 करोड़ अगर हम ये कर दें, और वो 100 करोड़ इस कोविड की महामारी में कितना काम आएगा? वो 100 करोड़ आएगा कहाँ से? मैं बताता हूँ अब आपको। देश को आज़ाद हुए एक लंबा अरसा हो गया, 70 साल से ज़्यादा। देश से आपने हमेशा लिया है, देश ने आपको दिया है। अब वक्त आ गया है वापस लुटाने का। बहुत छोटा सा एक परसेंटेज आपको वापस लुटा सकते हो आप, लेकिन अभी तक आपने उस पर काम नहीं किया। कुछ देर पहले मैंने देखा था गवर्नमेंट मुलाजिम से, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों से उनकी 1 दिन की सैलरी काटी गई थी, शायद पीएम केयर में डाली गई होगी। कुछ अमाउंट, वो काफ़ी राहत मिली होगी। आप सुन लीजिए, पूरे देश में, हिंदुस्तान में 750 से ज़्यादा एमपी हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिला के 750 से ज़्यादा एमपी हैं। ये अप्रॉक्स फिगर है। और एमएलए की बात की जाए 4121 से ज़्यादा अप्रॉक्स फिगर है। अगर इनकी 1 महीने की सैलरी, अगर इसमें एमएलसी और जो एमएलए पेंशन ले रहे हैं, जो एमपी पेंशन ले रहे हैं, उनको भी बीच में काउंट किया जाए तो जनाब नियर अबाउट 100 करोड़ रुपया सैलरी जाती है इनकी सैलरी और पेंशन में। 100 करोड़। अगर ये अपनी 1 महीने की सैलरी ना लें, बोले जनाब हम नहीं लेंगे, डोनेट करेंगे ये कोविड के लिए,
देश मुश्किल से जूझ रहा है, हमारा भी फर्ज है। देश से बहुत कुछ लिया आपने, बहुत कुछ। अब वापस लौटाने का वक्त आया है। अगर आप 1 महीने की सैलरी अपनी छोड़ दोगे, 100 करोड़, उस 100 करोड़ से कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन ये करने के लिए गट्स चाहिए, साहस चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए अपनी अगर 1 महीने की सैलरी छोड़ता है, उसका परिवार भूख से नहीं मरेगा, उसके बच्चों की स्कूल की फीस बंद नहीं होगी, उसको दवाई के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देश ने उसको इतना मजबूत कर दिया है। चाहे खुद कमज़ोर हो गया देश, लेकिन उनको मजबूत किया हुआ है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 750 से ज़्यादा एमपी हैं पूरे देश में, 4121 तक एमएलए हैं। एमएलसी जो पेंशन ले रहे हैं, 100 करोड़ सैलरी देता है हिंदुस्तान उनको। अप्रॉक्स फिगर है ये। आपको देश ने बहुत मजबूत किया है। अब देश कुछ चाहता है, देश आपसे वापसी में कुछ चाहता है। कब करने जा रहे हो? जरूरत है देश को। 1 महीने में 100 करोड़ जनरेट हो जाएगा। उससे कितनी ऑक्सीजन आएगी, कितने वेंटिलेटर आएंगे, कितनी बाईपाइप्स आएंगी, कितने फ्लो मीटर आएंगे, कितने ऑक्सीमीटर आएंगे, कितनी दवाइयां आएंगी, कितने बेड आएंगे, कितने कोविड के पेशेंट बच जाएंगे। लेकिन इस ओर कोई ध्यान देता नहीं। हमने जनाब अपने एमपी लैड से इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया। दिया तो सरकार के खाते से ही ना, दिया तो देश को निचोड़ के ही ना। एक अच्छा नेता जो देश के लिए मर मिटे, लेकिन हम तो मर मिटने की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आप 1 महीने की सैलरी अगर आप पूरे देश के एमपी और एमएलए इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो 1 महीने में अप्रॉक्स फिगर है 100 करोड़ तक जनरेट हो सकता है। लेकिन ये करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जितने भी एमएलए हैं, एमपी मुझे सुन रहे होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कहीं को जो सजेशन पसंद भी आएगा, उनको लगेगा कि बात में दम है। अगर देश से इतना लिया है तो कुछ लुटाने का वक्त आ गया है। देश ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, एक माँ बाप की तरह आपकी परवरिश की है। कुछ तो चाहिए आज उसको, आज मुश्किल में है। पता नहीं हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए। देश बहुत मुश्किल में है, मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर बाहर के देश भारत के साथ आके खड़े हो गए हैं, मदद कर रहे हैं, जो जिससे पॉसिबल हो पा रहा है, हम तो अपने हैं, हम तो घर वाले हैं, हमें करना चाहिए। बाकी ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, कुछ देर में तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, कुछ राहत उससे ज़रूर मिलेगी, कुछ राहत उससे ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो जनाब हमने कहा, शब्द ज़रूर हमारे हार्श होते हैं, शब्द हमारे ज़रूर मुश्किल होते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल होता है। अगर ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में हो जाए, 100 करोड़ 1 महीने का। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे दीजिए कि रविंदर गलत कह रहा है या सही कह रहा है, या कुछ भी बोल देता है। राहुल सिंह के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।